अब हम चौथा भेद देखेंगे। संज्ञा के भेद में चौथा उसका प्रकार या फिर भेद है कि समूहवाचक संज्ञा। अब समूह इस शब्द से ही हमें पता चलता है कि समूह का तात्पर्य होता है या अर्थ होता है कि एक जमा होना या फिर एक जगह पर होना। तो फिर वह वस्तुएं हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है या फिर पशु पक्षियों में से भी हो सकते हैं। तो उसका बहुत इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, जिस शब्द से प्राणी यानी कि व्यक्ति भी आ गए और जानवर या पशु पक्षी भी ये सब आ गए, प्राणी तथा वस्तुओं के समूह का बोध या फिर समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु, पशु पक्षी, अब इन सब के लिए दो ही शब्द लिया मैंने। जिस शब्द से प्राणी एवं वस्तु ऐसा किया, तो प्राणी में व्यक्ति आ गए, पशु पक्षी भी आ गए, ठीक है। तो जिस शब्द से प्राणी एवं वस्तुओं के समूह का, उनके समुदाय का बोध होता है, तब मात्र उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उस शब्द को कहते हैं जो शब्द यह समूह दिखाता है। जब देखिएगा उदाहरण में है भीड़। अब भीड़ कहा तो यह शब्द समूहवाचक है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूह बता रहा है हमें, भीड़ यानी कि लोगों की भीड़ होती है, जानवरों की भी भीड़ होती है। अब है जनता। जनता कहा, एक व्यक्ति को जनता कह सकते हैं हम? नहीं। तो एक से ज़्यादा जब व्यक्ति यानी कि वहाँ पे खड़े हैं तो, या फिर कहीं उस भाषण करने वाले व्यक्ति के सामने है तो ये जनता है ना। तो एक से अधिक है तो इसलिए जनता। तो एक से अधिक है और वे एक जगह पर है, मतलब उनका समुदाय है, उनका समूह है और उसे नाम दिया है जनता। तो यह जनता शब्द जो है समूह का बोध कराता है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा है। सभा यानी कि कोई व्यक्ति भाषण करता है, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं उसका भाषण सुनने के लिए। वह सभा में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, तो उनका वह समुदाय, उनका वह समूह, यह समूहवाचक संज्ञा बताता है यह शब्द, इसलिए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कक्षा यानी कि क्लास में जो बच्चे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि लड़के हो या फिर लड़कियां हो, उनका समूह होता है, वे सब मिलकर ही तो क्लास बनती है ना। लड़का लड़कियां ये सब मिलकर ही तो क्लास बनती है, इसलिए वह जो कक्षा शब्द है, यह कक्षा शब्द समूह बताता है। तो इसलिए कक्षा यह शब्द समूहवाचक शब्द हुआ। सम्मेलन यानी कि वही एक जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और उस सम्मेलनों में उनके विचार वगैरह व्यक्त किए जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पर भी समुदाय या फिर समूह होता है, इसलिए सम्मेलन यह शब्द भी समूहवाचक संज्ञा है। अब है गुच्छा यानी कि वस्तुओं के बारे में है यह। जैसे कि हम कहेंगे फूलों का गुच्छा, गुलाब के फूलों का होगा या फिर कुछ भी अन्य फूलों का होगा, कोई भी अन्य फूल होंगे, तो कोई भी फूल रहने दीजिए, उन फूलों का गुच्छा। तो गुच्छा यह शब्द वस्तुओं के समूह का बोध कराता है, तो गुच्छा यह शब्द समूहवाचक संज्ञा है। मंडल होता है यानी कि मंडल, मराठी में मंडल कहते हैं ना। जैसे कि गणेश मंडल, भवानी मंडल, या फिर वह लायंस क्लब वाले जो है, तो वो क्लब नाम लिया तो भी वह समूह ही समूह का ही बोध कराता है, क्योंकि यह क्लब जो है ये मंडल के समान ही है। एक मंडल है, वो मंडल यानी कि उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं और वो सब जब एकत्रित होते हैं तभी उसे मंडल कहा जाता है। तो ये जो समुदाय है, ये समुदाय का बोध कराता है यह मंडल शब्द, इसलिए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। झुंड यह जो है पंछियों का होता है, पक्षियों का होता है, हवा ऊपर आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का, वो एकत्रित होकर समुदाय में ही उड़ते हैं, तो वह झुंड कहलाता है। वह झुंड शब्द बोध कराता है समूह का, इसलिए समूहवाचक संज्ञा है यह। ढेर यानी कि वह कुछ कचरे का ढेर होगा, या फिर हम कहेंगे गेहूँ
या फिर कुछ चावल इनका ढेर होगा, यानी कि मराठी में उसको ढीग कहते हैं। तो ये जो ढेर है, तो ढेर भी एक समूह बताता है, एक समुदाय बताता है, और वह समुदाय समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। यह ढेर शब्द हम कहेंगे कि टीला, टीला में यानी कि उसके जो छोटे छोटे टीले होते हैं, टीला। तो टीला यानी कि कुछ मिट्टी से बनाया गया या फिर कुछ रेत से बनाया गया छोटा सा टीला, यानी कि टीकड़ी, छोटी मराठी में कहते हैं उसे। तो बच्चे ऐसे कहीं समुंदर के किनारे पर जो वालुका होती है, यानी कि वो जो गीली रेत होती है, तो उससे छोटे छोटे ऐसे टीले बनाते हैं, है ना। और उसे अलग अलग नाम देते हैं। तो ये जो टीला शब्द है, यह टीला एक से अधिक वहाँ पर रेत के छोटे छोटे कंकड़ है, तो फिर एक से अधिक है और उनका समुदाय है और उनका जो ढेर है उसे टीला कहा गया है। तो यह टीला जो शब्द है यह समूहवाचक संज्ञा में ही आता है। इस प्रकार दोस्तों की समूहवाचक संज्ञा बहुत ही आसान जाएगी आपको जब ये आप पढ़ेंगे इसे ठीक तरह से, और इस परिभाषा को भी समझ लेंगे और इस उनके उदाहरणों को भी। ठीक है, अब अगला उदाहरण हम देखेंगे और वह लास्ट का होगा, और वह है पदार्थवाचक यानी कि मटेरियल नाउन।